ये बात पीछे हटा क्या चल ऐसा ही तो तुमने देख लिया जो कौन नहीं आया था पिछली क्लास में? तुमने देख लिया वीडियो? तो कोई आ गया समझ में सब? ठीक है, हाँ बढ़िया दे दूँ। बढ़िया क्या यार, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना तुमको, सब पिछले साल आ रखे हैं सारे क्वेश्चन। भैया मेरे स्कूल में दोस्त है ना, हाँ मैंने उन सब लोग एक बोलो ऐसे वहां तो काइनेमेटिक्स कैसे कर रहे थे क्वेश्चन, तो मैंने एक आधे असाइनमेंट की दी हुई मेरे बैग में रखा था, तो उन्होंने पूछा कहाँ से पढ़ता है, तो मैंने आपको चैनल बता दिया। अच्छा, फेमस कर दिया मैंने नहीं, वो आप अगर डिस्क्रिप्शन में लिख दोगे ना बहुत कुछ और फिर आप ना बच जाते। क्या क्या? वो डिस्क्रिप्शन है ना जहाँ पे लिखते हैं लोग, बोल रहा हूँ ना, तो उस पे मतलब वीडियो टैग्स लिखते हैं लोग, जो लोग सर्च करते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखे तो वो लोग सर्च करेंगे तो आपकी वो वीडियो पर आती है। डिस्क्रिप्शन ही टाइटल से ही हो जाता है। नहीं, डिस्क्रिप्शन में लोग लिखते हैं वीडियो टैग्स, तो उसमें प्रॉपर एक बार जगह होती है। लेकिन मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं तो तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। हाँ भाई, तो मैं भी तभी नहीं बोला ना। लास्ट क्वेश्चन क्या किया था बताओ जरा, कौन सा था? ऊपर से बॉल को छोड़ा, ऊपर से बॉल को छोड़ा, ये जो भी है घूमती हुई बॉल को छोड़ा, ये तुमने नहीं किया? आ जाओ आ जाओ। तुमने नहीं लिखा? तुमने नहीं लिखा? नहीं मैंने भैया, मैं दूसरी। अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये था पक्का? ऊपर से बॉल को छोड़ा, तुम भी आए थे? और हमें इसका वो निकालना है नीचे वाला। ठीक ठीक है, एक और करते हैं, ठीक है? ये देखो, एक ये डिस्क है, सिलेंडर मान लो, ऐसे मान लो, हिंज कर रखा है। हिंज मतलब कील पे टांग दिया, मतलब टायर को घुमा सकते हैं, ऐसे घूमेगा वो, ठीक है? और इसके ऊपर एक धागा लपेटा, और फिर यहाँ से मास को लटका दिया। दोनों का मास सेम है, सेम क्या ले लो, इसको इसको 2m ले लो। चक्रे का मास 2 m है, m है, इसका 2m ले लिया डब्बे का। अब ये पकड़ा हुआ है अभी, ठीक है कि नहीं? सब कुछ रुका हुआ है, छोड़ दिया, छोड़ दिया तो नीचे जाएगा ये, हाँ जाएगा। तो फिर जब ये h हाइट नीचे चला जाएगा, तो हमें बतानी कि इसकी स्पीड क्या होगी। इसकी स्पीड, हाँ इसकी नहीं, उसकी नहीं, इसकी। वो तो घूमेगा ही ना अपनी जगह पे, क्या लग रहा है? चरखरी है ना वो, तो उसके ऊपर धागा लपेट रखा, धागा नीचे जाएगा तो घूमेगा। हाँ, और नो स्लिपिंग भी दे रखी है, मतलब रस्सी जो इसके ऊपर फिसल नहीं रही, ठीक है? नहीं 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 नहीं, स्लिपिंग वाले मैं बताऊंगा अब। स्लिपिंग वाले नॉर्मल, फिसल रहा है, फिसल रहा है, रस्सी फिसलेगी वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। ये डिस्क ले लो, इसका रेडियस r ले लो, ठीक है? बताओ जल्दी से, बता दो क्या करेंगे। भैया हाँ ये तो नॉर्मली बीचू, बताओ क्या करेंगे, बट बताओ क्या लगाना चाहिए इसमें? हमें स्पीड निकालनी है डब्बे की, हाँ बताओ। बस हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी। जब भी हमें स्पीड निकालनी हो ना, तो दिमाग में डालो कि एक तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब उसके लिए, लेकिन एक्सेलरेशन का तो पता होना चाहिए ना, पता ही नहीं है यहाँ पे। या तो एक्सेलरेशन निकालो फिर करो, ठीक है? वो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना ही बताऊंगा पहले, ठीक है?
या दूसरा तरीका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे निकल जाती स्पीड। ठीक है, अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का पता है। बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल, बाहर से कौन से लग रहे हैं? mg तो इंटरनल हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे उसकी। फिर टेंशन भी इंटरनल हो जाएगा, वो दोनों को एक सिस्टम के अंदर ले लिया तो आपस में लग रहा है टेंशन, और कील जो लगा रही है वो है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उसकी पोटेंशियल में पता नहीं है। नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, वो तो जो भी है, लेकिन इसी पॉइंट पे लगेगा और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये वर्क डन करने वाला नहीं है, तो खत्म कहानी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0। अब करोगे, निकालोगे, निकालो निकालो अभी निकालो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और फिर बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ लिखो लिखो, समझ में आ रहा क्या हो रहा है? हाँ ले लो, इसी को ले लो रेफरेंस, किसी को भी ले लो, आंसर सेम आएगा, जिस मर्जी को ले लो, किसी को भी ले लो, कहीं भी ले लो रेफरेंस। जब नीचे जाएगा तो वो भी घूम रहा होगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी के फाइनल, जब डब्बा नीचे पहुंचेगा तो ये घूम रहा होगा किसी ओमेगा से, ओमेगा ले लिया तो वो सिर्फ घूम रहा, चल नहीं रहा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर -0 प्लस डेल्टा पी सिर्फ इसकी होगी, उसकी नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा। हाँ उसकी, जिसकी हाइट चेंज ही नहीं हो रही तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? नहीं पर अगर मान लो हाँ कि एक जगह पे रख दे, हाँ तब तो इसकी पोटेंशियल होगी, लेकिन फाइनल भी तो वही होगी, हाँ इनिशियल और फाइनल तो सेम ही होगी, तो डेल्टा पी तो 0 ही हो जाएगा उसका। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही लगा लो ना फिर, फाइनल 0, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हो जाएगा। ये इसका डिस्क भी घूमेगी क्या? मैंने बोल रहा था ये कह रहा डिस्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, दोनों में से किसकी लगाएंगे? मैंने बोला डिस्क की भी लगाएंगे, नहीं तूने पूछा दोनों में से किसकी लगाएंगे, मैंने कहा डिस्क की लगाएंगे, डिस्क नहीं तो पूछा दोनों में से किसकी लगाएंगे। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं होगा कोई बात नहीं, देखो उन्होंने बोला कि स्किन लगाएंगे और तुम मान गए, यही है ना, गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। हाँ कट गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब क्या करोगे, क्या करोगे? तो यहाँ पे तुमको वी नहीं पता, ओमेगा दोनों नहीं पता, फिर वी कैसे निकलेगा? एम तो चलो कट गया, भैया ओमेगा आर सेम नहीं होगा, ओमेगा आर और बी क्यों सेम होगा? नो स्लिपिंग, हाँ हाँ नो स्लिपिंग ऐसे ही है ना। नो स्लिपिंग तो नहीं भैया, मैं नो स्लिपिंग सोचा, मैंने सोचा कि वो जिस साइड से करता हूँ एम आर स्क्वायर बाय 2, हाँ हाँ भाई यही 2GH इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन, वो वी स्क्वायर होगा भैया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ देखते हैं उसको, देखते हैं वो कैसे होगा। नो स्लिपिंग पे मैंने तुमको बताया था सरफेस की वेलोसिटी और जो पॉइंट टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होगी, या दोनों का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल सेम होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आएगा वही, लेकिन थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मजा आएगा देखने। इस पॉइंट को जूम करो, ठीक है, तो तुमको मतलब एक बड़ा सा एक कर्वेचर दिख जाएगा, और इस रस्सी को थोड़ा सा अलग बना लो, तो ये रस्सी नीचे जा रही है, रस्सी और मैंने डिस्क को थोड़ा अलग अलग बना लिया है, वो चिपके हुए, सही है कि नहीं? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है जो रस्सी के ऊपर पॉइंट है? वी, क्योंकि डब्बा नीचे जा रहा है तो रस्सी भी नीचे जाएगी,
तो ये v है, और जो इससे पॉइंट चिपका हुआ है उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर, ओमेगा आर, हाँ r ओमेगा। किधर होगी किधर होगी? नीचे हुई है टेंजेंशियल टेंजेंशियल r ओमेगा। अब ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों चिपके हुए हैं, और नो स्लिपिंग के मतलब जो दोनों पॉइंट चिपके हुए हैं उनकी वेलोसिटी ये आर ओमेगा कैसे है? मेरे को घूम रहा है ना ये तो, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है तो घूमेगा नहीं वो। सही है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे कोई भी सरफेस रुका हुआ नहीं है, लेकिन दोनों सरफेस चल रहे हैं, समझ में? हाँ, इसीलिए v इसकी आर ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा की जगह v रख दो तो बस। हाँ, तो 2gh इक्वल टू प्लस v स्क्वायर बाय 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? 8gh। ठीक है हाँ, छोटी है एक और, ठीक है लिख लो। अब ऐसे टाइप के सवाल तुम कर सकते हो, यहाँ पे 2 मार्क्स लटका दिए, कर दिया वो कर दिया। एनर्जी स्पीड निकालनी हो तो एनर्जी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? हाँ, जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना, सारे सवाल पिछले साल आए हैं इसी टाइप। हाँ, ये भी आया है, अभी जो अगला करूँगा वो भी आएगा, और ये अगले साल भी आएंगे, ऊपर उसके अगले साल, हर साल आएंगे। बस वैल्यू पता कैसे चेंज हो जाती है? इसकी वेलोसिटी मैं बताता हूँ। वेलोसिटी दे दी रूट एक्स जी एच अपॉन 5, फाइंड एक्स। अच्छा, तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे फिर तुम्हें एक्स पता चल जाएगा। कुछ और आ रहा होता तो यहाँ पे मान लो 10 आ रहा है तो फाइंड एक्स 10। इसका मास 3 गुना कर दिया, इसका 4 गुना कर दिया, कुछ ना कुछ तो रूट में आएगा, फाइंड एक्स। ऐसे तुमने उसमें पीवाईक्यू में देखे होंगे ना, एक्स इज दिस, यही है। कुल मिला के तुमको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा पूरा, तब तुम्हें हो जाएगा। एक ही टाइप के सवाल है ये, ठीक है? एक और देता हूँ। ये लो, एक यहाँ पे कोई रिंग डिस्क या स्फेयर कुछ भी है, उसका मास m है, इनर्शिया I है, रेडियस r है, उसको छोड़ दिया और नो स्लिपिंग हो रही है, तो एक्सेलरेशन बताना है। ऐसा क्वेश्चन पिछले उसमें क्या था, पिछले बिल्कुल ऐसे ही किया था ना, बस उसमें वेलोसिटी बतानी थी कि वो h हाइट पे नीचे चला जाएगा, तो वेलोसिटी बतानी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग हो रही है, कैसे करेंगे बताओ, बस इतना बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो स्पीड निकलती है। वर्क एनर्जी से किसके बीच में लगाओगे, मैंने तो हाइट भी नहीं दी। जैसे मान लो कि इसको मैंने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा एक्सेलरेशन बता सकते हो ना, जैसे ही छोड़ा जी है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के निकलेगा क्या लगा के निकलेगा? नहीं, कॉमन सेंस नहीं। हाँ बोलो बोलो। न्यूटन लॉ नेट फोर्स इक्वल टू, हाँ, इसी पॉइंट पे छोड़ दिया हमने, नो स्लिपिंग हो रही है, तो एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन लॉ ही है एक, या तो टॉर्क लगा के कुछ कुछ, लेकिन न्यूटन लॉ सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। दिमाग में क्या आना चाहिए? न्यूटन। हाँ, थीटा भी ले लो, चलो ठीक है। और क्या चाहिए? बस कुछ नहीं, और बताओ कैसे करेंगे? न्यूटन लॉ लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा बता दो। अरे फोर्स बनाओ ना यार, फोर्स बनाओ और रिजॉल्व करो उसको। हाँ बस बस बस, ऐसे तो किए थे ना न्यूटन लॉ में बहुत सारे। हाँ बताओ कौन से फोर्स लगेंगे, विशु बताओ, बोलो जल्दी बोलो। भैया एक्सेलरेशन हो गई, कि कौन सा लगेगा? जी साइन थीटा हो गई, एम जी लग जाएगा। भैया जी साइन थीटा हो गई, जी साइन थीटा बस। फ्रिक्शन फ्रिक्शन का वर्ड हो नहीं दे रहा था ना,
क्या नहीं दे रहे? जी साइन थीटा माइनस या कुछ न्यू लिखते तो ऐसे MIR की जगह क्या है लिख, मतलब मैं तुम बताओ फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? फ्रिक्शन होगा लेकिन यहाँ पर अगर फ्रिक्शन लेस हो फ्रिक्शन थोड़ी लेंगे भैया फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों? पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? मेरे को फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क। क्यों होगा ये बता दो पहले भैया, क्यों होगा भाई मैं बताओ। नो स्लिपिंग है वरना वो घूमता ही नहीं, मतलब वो ऐसे कर गया। नो स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन है और हाँ, फ्रिक्शन का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सही अरे बोल नहीं हो रहा भाई, वेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है जब भी वो आ रहा है भैया। हाँ 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 नो स्लिपिंग है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा फ्रिक्शन के उस पे, तो इसलिए उसको लेंगे नहीं। उसको क्यों नहीं लेंगे? अरे वो सब लेते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स। हाँ बोलो बोलो। उसकी वजह से कुछ डिस्प्ले फर्क नहीं, मतलब किस चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा? डिस्प्लेसमेंट पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, ठीक है, नो स्लिपिंग है, फिर उससे क्या होगा? फोर्स लगना, फोर्स जीरो हो जाएगा क्या? ये तो ये है स्लीपर में तो और- वर्क डन, वो तो वर्क डन जीरो होगा ना। अभी जो ऐसा 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 सवाल किया था मैंने तुमको, बताया था फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, लेकिन उसकी वजह से वर्क डन जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो चल ही नहीं रहा, तो इसीलिए। हाँ लेकिन फोर्स तो लग रहा है, फिर वो तो जीरो नहीं है। किधर लगेगा फोर्स? sin थीटा है क्या? पीछे लगेगा पीछे क्यों लगेगा अब बताओ। क्योंकि भैया टेंडेंसी इधर की है मशीन की, हाँ उसके जो भी पॉइंट है उसके मूव करने की टेंडेंसी इधर की है जब भी वो होगा। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, टेंडेंसी इधर की है, इधर देखो फ्रिक्शन पीछे ऊपर लगेगा कि नीचे नहीं लगेगा? मैं नीचे लगेगा, मैं गलत भी नीचे लगेगा, नीचे लगेगा। क्यों लगेगा नीचे नीचे? लगेगा? क्योंकि जब भी जो भी पॉइंट होगा वो ऊपर होगा, मतलब पॉइंट वो ऐसे जाना चाह रहा है क्यों ना? होगी ऊपर? क्योंकि वो रोल हो रहा है नो स्लिपिंग भैया। रुक जाए। मैं- हाँ हाँ बताओ पिछली बताओ। क्लास में बताया वो था। गोल-गोल घूम रहा है। ये मैंने ना ये सेम बात मैंने कल भी परसों भी बोली थी, बट आपने डिक्लाइन कर दी क्योंकि हाँ मैं- बोलो 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 बोलो। हाँ मैं बात बोल रहा ये हूँ। जो पॉइंट है ये आगे जा रहा है, पॉइंट जा रहा है आगे। ये आगे क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये ये क्या? वाला जो पॉइंट है हाँ। जो यहाँ है वो यहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? उसकी वेलोसिटी कुछ? क्योंकि वो आपने बोला जब हम tendency फ्रिक्शन जाने कैसे देखते हैं, जब हम छोड़ देते हैं तो वो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताया था। क्या बताया था? क्या क्या कर कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन? भैया क्या- टेंडेंसी के अपोजिट, कैसे पता चलती टेंडेंसी? जब हम जब अगर हम इसे छोड़ो हाँ बोलो बोलो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो कैसे? और फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे आ जाता। फ्रिक्शन नहीं है तो फिसलेगा। नहीं फ्रिक्शन के फिसल जाएगा। अच्छा मतलब पूरा ही फिसल जाएगा। फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ फिसलेगा ना, तो ये पॉइंट किधर जाएगा? वर्ल्ड नहीं बोलता। तो इसकी टेंडेंसी आगे को है, तो फ्रिक्शन लगेगा। बस बस बस, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार। अच्छा ठीक है, इधर देखो, इधर एक और। ये जब फ्रिक्शन नहीं होता तो सीधा फिसलता? क्यों फिसलता? क्योंकि भैया क्योंकि कुछ उसको पकड़ने के लिए घुमाने के लिए जो छोड़ ऐसे हो जाए, मतलब घुमाने के लिए जब फ्रिक्शन फ्रिक्शन होती तो वैसे मैं बताऊं, अगर हाँ। वो फ्रिक्शन होती है जब, तो इसके यहाँ के बॉन्ड वो उस टेम्परेरी वो बना देते हैं, तो जब वो यहाँ पे रुकते हैं तो आगे वाले में तो फोर्स लगे तो आगे ये घूमता कौन सी थ्योरी लगा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। देखो ये इधर देखो, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा ये बताओ पहले। भैया ये नो स्लिपिंग में तो घूमे, अगर फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, और बोलो। नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा? थोड़ा भी नहीं घूमेगा भैया, इस तरफ से- क्यों नहीं घूमेगा? इसका आंसर बताओ। मैं तो क्यों नहीं घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? घूमने के लिए क्या चाहिए? भैया इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, घूमे इंटरलॉकिंग। घूमने के लिए क्या होना चाहिए? घूमने के लिए क्या होना चाहिए? क्या लगना चाहिए? फोर्स लगनी चाहिए, टॉर्क लगनी चाहिए। टॉर्क, टॉर्क, फोर्स नहीं, क्या लगना फोर्स चाहिए? टॉर्क वही तो टॉर्क नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। इधर देखो, फोर्स लग रहा है ना इस पे, टॉर्क लग रहा है क्या? सेंटर के ऊपर देखो, वही लग रहा है। जितने भी फोर्स हैं, अगर मान लो कि फ्रिक्शन ना होता तो सिर्फ दो ही फोर्स लगते, रिएक्शन और mg, और दोनों यहीं से पास कर रहे हैं, यहीं से पास कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहे हैं, तो कितना टॉर्क लगेगा सेंटर के अबाउट? जीरो भैया। जीरो, क्योंकि अगर फोर्स उसी RE पॉइंट से नहीं पास है। करेगा, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, दोनों mg की डायरेक्शन में लाइन बना दो और ये रिएक्शन की डायरेक्शन बना दो, इस पॉइंट से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। जीरो, इसीलिए टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो तो घूमेगा ही नहीं, ये है रीजन। क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं एक सवाल दूंगा ना, उसमें भी तुम्हें लगेगा फ्रिक्शन नहीं होगा तो घूमेगा, घूमेगा उसमें घूमेगा, अभी घूमेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? नहीं इसमें कौन बता रहा है क्या सेंटर के अबाउट टॉर्क बताओ कितना लगेगा? MVR परपेंडिकुलर। अरे टॉर्क यार, आ जाएगी कोई बात नहीं, पहले समझ लो ना उसको। सेंटर के अबाउट टॉर्क, सेंटर के अबाउट, हम सेंटर के अबाउट निकालना है, एफ आर परपेंडिकुलर, फोर्स ले लो पहले एमजी, ठीक है? उस लाइन पे, एमजी की लाइन पे इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, कितना है ही नहीं, जीरो,
तो टॉर्क 0। अब उसी पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो 0, तो 0 को टॉर्क 0। अब इसीलिए नहीं घूमेगा वो, इसीलिए सिर्फ फिसलेगा, तो पॉइंट आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बस खत्म कहानी, ठीक है कि नहीं। हाँ अब देखो इधर, ये आगे जाएगा, अरे एक्सेलरेशन होगा इसका, हाँ भैया फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, और अल्फा घूमेगा कैसे, ओमेगा से घूमेगा कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्यों 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 भैया वो करना चाहिए ना, मैं आधा इससे ऐसे आर से एफ पे। हाँ सही? ठीक। हाँ, ठीक। आर से देखो अब इसके R बाद, cross F, अब इसके बाद टॉर्क बताओ कितना लगेगा, टॉर्क भैया, टॉर्क आर एफ परपेंडिकुलर mg और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0, क्योंकि तो वहीं से पास कर रहा है, तो बाकी फ्रिक्शन बचा, फ्रिक्शन का टॉर्क भैया हो एफ आर परपेंडिकुलर, फिर फोर्स ऐसे लग रहा है इसी लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो, कहां से, यहाँ से ये वाली आर आर, आर ही डिस्टेंस हो गया, आर ही परपेंडिकुलर हो गया, तो एफ इंटू आर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे बताई थी, आर क्रॉस एफ, ये जो रेडियस वेक्टर है एफ की तरफ लेके जाना। इसी को आगे बढ़ा दो, ऐसे घूमे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे टॉर्क लगेगा वैसे ही अल्फा होगा, जैसे फोर्स जिस तरफ नेट फोर्स होता है उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है ना, और जिस तरफ नेट टॉर्क होगा उसी तरफ अल्फा होगा, सही है कि नहीं, सही है। सही है। हाँ अब लगेगा इस पे ऐसे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए अल्फा होगा ऐसा, ठीक है कि नहीं, ये हो गया। अब आ जाओ, तो सिंपल इक्वेशन बनानी है, mg sin थीटा, mg को रिजॉल्व कर देंगे तो एक क्या लगेगा था, यहाँ पे एमजी साइन थीटा आएगा। mg sin थीटा और mg cos थीटा, ये वाला ए तो आ आ गया, गया, ए तो आ गया, कितना आ रहा है, जी कॉमन में sin थीटा माइनस न्यू cos थीटा, न्यू कहाँ से आ गया, न्यू तो दिया ही नहीं है, ये भी आ गया। ले लिया। एफ की जगह अगर ले लिया तो अच्छा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन लग रहा है न्यू एनजी cos क्यों क्यों, या एनजी को नहीं, एन और एनजी mg cos थीटा ना, cos थीटा इक्वल हो गए, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, पूरे नहीं लगा, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल में, हाँ ठीक है नहीं लग रहा है, एन और एमजी cos थीटा इक्वल हो गया, फिर फिर एफ इज इक्वल टू न्यू एनजी cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि एफ ये क्यों हो जाएगा? होता है, क्यों होता है, एफ इज इक्वल टू न्यू, कब होता है, कब भैया जब रुका हुआ कब होता है, नहीं तुमने किया है ना, तो कुछ तो बताओ ना, क्या सोच के किया, हो जाता है। अभी क्या सोचा, अभी तो यही सोचा है, एफ इज इक्वल टू न्यू होता है, ये कब होता है, आपको कोई लगा दिया, कब होता है, ये कब होता है, बता, तुम बता लगाओगा, एफ इक्वल टू न्यू एन या न्यू आर, एक होता है ना फॉर्मूला, कब लगाते हैं, जब बॉडी रुकी हुई हो तब लगा लो, नहीं भैया, कब लगाते हैं, चलने में भी लगती हो तो चलने में भी तो न्यू आर लगा है, चल रहा है क्या यहाँ पे, घूम रहा है, फ्रिक्शन किस पॉइंट पे लग रहा है, फ्रिक्शन वाला पॉइंट नहीं चल रहा भैया। फ्रिक्शन वाला, जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है वो चल रहा है, नो भैया, नहीं चल रहा, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, और स्टैटिक कितना होता है, वो बता नहीं सकते, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। नहीं मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, 0 से लेके हाँ मैक्सिमम भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो हमें इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कितना होगा, सही है कि नहीं, तो म्यू आर नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्या है, एफ एस फ्रिक्शन स्टैटिक लेना ही पड़ेगा, हमको नहीं पता कितना है, ठीक है कि नहीं, हाँ याद रखना इसको, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हो। अब लगाओ जरा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल बस इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया न्यूटन की न्यूटन लॉ। और अब लगाओ, अब देखो दो, हमें ये चीज नहीं पता, इसको म्यू आर तो लिख ही नहीं सकते, म्यू एन, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, अब क्या लगाएं, सोचो, दिमाग लगाओ, अब क्या लगा सकते हैं, एक और चीज लग रही है ना, घूम भी तो रहा है, हाँ क्योंकि घूम रहा है इसीलिए हम टॉर्क का भी यूज कर सकते हैं, कर लो, टॉर्क कितना लग रहा है बताओ, सेंटर के अबाउट, बस वही है, एक ही फोर्स है जो कि घुमाने की कोशिश कर रहा है, बाकी तो 0 टॉर्क लगा रहे हैं, तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ ले लो, इसको सेंटर को ओ ले लो, टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू आई अल्फा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी के अबाउट लेना है जिसके अबाउट टॉर्क है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इन टू आर एफ एस इक्वल टू आई, कितना है इसका, आई तो जो भी है अल्फा, सही है कि नहीं, एफएस एन होगा ना, एन ले लो, नॉर्मल नहीं नहीं एफ एस आर होगा ना, एफ एस इंटू आर तो रेडियस है ना, वो तो आई अल्फा हो गया। अब क्या करें, अब एक और इक्वेशन है, किसकी किसकी कौन सी बोलो बोलो बोलो, क्योंकि हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये है, एक अननोन दूसरा अननोन और अल्फा भी तीसरा अननोन। अब बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसमें पता नहीं रिंग अरे कुछ नहीं पता, पता भी चल जाएगा तो क्या कर लोगे उससे, वो वही सोच रहा है कि आई को खोल दें। आई को खोल के क्या मिल जाएगा, तो वेरिएबल तो उतने रहेंगे। हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें या तो ये एफ एस ए या अल्फा आ रहा हो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ क्या लगा सकते हैं, क्या कर रहा है ये, रोटेशनल मोशन कैसे घूम रहा है, बर्तन कैसे घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट है होगा, कैसे घूम रहा है, गोल मतलब क्या, और कुछ, वही रोटेशन काटेगा नहीं। नो स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही, नो स्लिपिंग की कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, बोलो देखो देखो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो अरे अल्फा स्क्वायर ए हो जाएगा, सरफेस का एक्सेलरेशन 0 है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम होगा, ए और आर अल्फा पीछे की तरफ ए माइनस आर अल्फा, तो फिर ए इक्वल टू आर अल्फा। मैं बता दिया जब सरफेस रुका हुआ हो तो तुम सीधा लगा सकते हो ए इक्वल टू, देखो जरा वो बॉडी घूम रही थी सरफेस पे, बताया था ना, पीछे पीछे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं यार, पीछे पीछे, दो बॉडी घूम रही है यार, हाँ ये हाँ At no slipping acceleration of a point contact is equal acceleration of the अच्छा क्योंकि वो हाँ याद आ गया ए इक्वल टू आर अल्फा बताया था। हाँ भैया, ये कब लगता है, जब सरफेस रुका हुआ हो और नो स्लिपिंग हो रही हो, बस ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन आ गई, लगाओ अल्फा की वैल्यू ए बाय आर, अल्फा इसमें डाल दो, एफ एस क्या आ जाएगा, एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई ए बाय आर। अब आर को नीचे ले जाओ, एफ एस की वैल्यू आ जाएगी आई ए बाय आर स्क्वायर, और एफ एस को यहाँ डाल दो एम जी साइन थीटा, और उठा के उधर ले जाओ एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर, ए कॉमन ले लो सब कुछ आ गया, क्यों, तो ए आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया। फ्रिक्शन निकालना हो तो उसको उठा के यहाँ डाल दो यार, यहाँ पे डाल दो ए को, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, क्यों, फ्रिक्शन में निकाल लो, एफ एस इक्वल टू आई बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस इस आई को ना ऐसे लिख लो, इस आई को नीचे लिख दूं ऐसे, मल्टीप्लाई कर दो, एफ एस कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, क्यों, फॉर्मूले तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पिछले साल आया था, मतलब वैल्यू दे रखी थी कुछ कुछ, ये निकालो वो निकालो। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन भी आता, ऊपर से छोड़ा, नीचे कुछ लेंथ है उसकी, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है 10 मान लो 2-4 मीटर जो भी है, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, टाइम हाँ कैसे निकालेंगे टाइम, निकालने एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है, इसका मतलब वो तीन इक्वेशन लग जाएंगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कुछ निकालो, सही है कि नहीं, हाँ तो ऐसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा तो दोबारा से कुछ भी निकाल सकते हो तुम, कितना कितने नीचे जाके कितनी स्पीड होगी, तो जो हमने वर्क एनर्जी से निकाला वो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर ये सब करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी भी लगाना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, न्यूटन लॉ, कुल मिला के न्यूटन लॉ ही तो लग रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज क्या लग रही है, एक नो स्लिपिंग की कंडीशन और टॉर्क, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, टॉर्क और नो स्लिपिंग बस जो नई चीज है इसमें, बाकी तो सब पढ़ी रखा है।
हमारे लिए बनवा दो इसलिए उसके बाद स्टिकर लगा मेरे को बहुत सही लग रही थी ये स्टिकर स्टिकर है वो बस स्टिकर मैंने जब पहली बार देखी थी ना मेरे को बहुत सही लग रही थी क्या जैकेट हाँ फिर मेरे को ध्यान दिया कि उसमें वो स्टिकर है वो स्टिकर तो निकल जाएगा स्टिकर हाँ भाई तो मेरे को वैसे बहुत सही लग रही थी मेरे को लगा कि ये वाह ये तो अच्छी जैकेट है फिर मैंने ध्यान में जो नहीं लेने तो ऑनलाइन ले लो, मैं तो ऑनलाइन लिए हाँ मतलब लेकिन इस पर कुछ लिखा नहीं है ना, वैसे ब्रांड वैंड वो बना रखे होते हैं ना, कुछ कुछ लिखा रहता है, वो सब नहीं है, इसीलिए तो लिए, वही तो ढूंढ रहा था ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ ये वैसे भी फेमस तो कर दिया दो लोगों में तीन भाई सॉरी भाई अरे कोई बात नहीं यार, हो गया, लिख लिया, और दो क्वेश्चन करोगे? एक और क्वेश्चन देता हूँ, कुछ नहीं बचा, चैप्टर खत्म हो चुका है। कितनी क्लास पहले, 2-3 क्लास हो गए खत्म हुए, सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इसमें इतने सारे जितने कर लो, लेकिन ये कि एक बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एनर्जी लगानी है, फोर्स लगाना है कि क्या लगाना है। ठीक है, एक और देता हूँ, ये लो। ये वही सवाल है, वैसा ही, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, नीचे जा, अभी छोड़ा इसको, रेस्ट से छोड़ दिया, तो बताओ एक्सेलरेशन। हाँ बस बस एक्सेलरेशन बताना तुम उसको, इसका एक्सेलरेशन बताओ, जल्दी बता दो, ये तो हो जाना चाहिए ना। हाँ करो करो, एक्सेलरेशन बताना है डब्बे का, रेस्ट से छोड़ दिया है, ये हटा दूं, और नो स्लिपिंग हो रही है जहाँ पे आ जाएगा। असाइनमेंट नहीं मिला? अच्छा ठीक, मैंने PYQ भी भेज दिया, वो भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम ऐसे मत सोचो कि चैप्टर खत्म होने के बाद करूंगा, फिर बहुत देर हो जाएगी। संडे को टेस्ट ले लें? हाँ क्या हो गया? अरे डिस्क है, डिस्क ले लो, रेडियस आर ले लो। नो स्लिपिंग, करो करो करो, ये हो जाना चाहिए यार, तो बहुत छोटा है, ऐसे ही होगी। ये लो, अच्छा किसको, और किसके पास नहीं था, एक और चाहिए? ये लो, ये लो भाई तुम। हाँ बताओ कैसे आया, कैसे आया, कैसे किया? सोच लो ना, देखो लिखने से पहले ही सोच लेना चाहिए ना, ये ऐसा तो मैं बताता हूँ यार, देखो जब तुम करते हो ना, जो लिखने वाले होते हैं ना, पहले सोचा करो कि क्यों लिख रहा हूँ मैं। A equal to minus R हो जाएगा
ए इक्वल टू अगर ये नो स्लिपिंग है तो ए इक्वल टू माइनस आर अल्फा। a plus r ये आ रहा रूट 4 GH by 5 by t। a equal to r alpha हो जाएगा। हाँ a equal to r alpha हो ठीक गया। ठीक। फिर टॉर्क जो ओके अबाउट है उसको O कितना मान लो, वो हाँ। i alpha तो होगा और वैसे वो mg हो जाएगा। mg r परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर रेडियस। mg क्यों? ये फोर्स तो के लिए mg लग रही है उसमें। किस पे? रस्सी जो लगा रही है। रस्सी 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 जो लगा रही है इसके ऊपर क्या लगाएगी? mg। mg तो इस डब्बे पे लग रहा है। रस कैसे नीचे जा रहा है? तो उसका मतलब रस्सी में भी mg होगा। टेंशन टेंशन इक्वल टू mg इक्वल टू mg रुका हुआ है। ये रुका निकल रही हूँ मैं। चल रहा है। फिर क्यों बोल रहा हूँ? मेरा वेलोसिटी तो निकाल दी पर एक्सीलरेशन ऐसे कर सकते हैं कि वेलोसिटी वाई कौन सी? एक्सीलरेशन v निकल गया ना। v निकल गया तो क्या करोगे? तो बाय टाइम बाई टी क्यों? होता है ना रेट चेंज हो। तो dv बाई dt करोगे ना या v बाई t कर दोगे? हां dv बाय dt। तो उसके लिए वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होना चाहिए ना। हां वो है। तो फिर तो क्या करेंगे? अरे न्यूटन लॉ लगाया कि नहीं? वो नहीं लगा मैं तो वो लगाया हुआ है कि नहीं। क्यों लगाया वर्ग नहीं? एक्सेलरेशन थोड़ी निकलता है वहां से। हां मैं वही सोच रहा था। फिर भैया हाँ मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैंने किस तरह करेगा ना। हाँ हमने पहले मैंने फ्रिक्शन निकाली कितनी है, मतलब इसके टॉर्क यूज करके, और टॉर्क इसका आई जिसका आपने दे दिया, तो वहां से उससे वो फ्रिक्शन आ गया ma/2। फ्रिक्शन कहाँ से आया? फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? मैंने ऐसे सोचा है। हाँ g माइनस g माइनस a। g माइनस a ये इक्वल टू g हाँ वो इसके अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ऐसे इस तरह फिसल जाती रस्सी। तो मैंने कहा कि अब फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सी फिसल जाती। नीचे क्यों फिसल जाती है? तो लपेट रखी है, फिसल ही नहीं सकती। बाहर चरख रखी है भैया। चरखरी में बांध रखी है रस्सी भाई ऐसे। ये वही है। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे ही बताया था, लपेट रखी है ना, तो तुम रस्सी खींचोगे तो उसको घूमना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, स्लिपिंग तो हो ही नहीं सकती। मैंने भी फ्रिक्शन निकाल ली। टू जी बाई थ्री आ कैसे? रहा नहीं कोई बात नहीं। आपने बोला टेंशन लगा रही है। ठीक है टेंशन इनटू आर परपेंडिकुलर ठीक है वो आर हो गया। ठीक है हाँ टेंशन आ रही है आई अल्फा अपॉन आर और ठीक है। उसको मैंने लगा दिया इसमें mg माइनस t इक्वल टू ma उसमें लगा अच्छा के ठीक है acceleration सही है करके सही है सही है। सही है। तो वही करना जो पिछले क्वेश्चन में किया है यार। इधर देखो नीचे लगेगा। mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ लगाओ यार, कौन सी मुश्किल बात है इसमें। mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये हो गया। अब इसमें दोनों चीजें नहीं पता, तुम क्या करेंगे, इस पे टॉर्क लगेंगे, ये घूमेगा, टेंशन इस पे लगेगी, देखो ऐसे भी तो लगेगी, डिस्क के ऊपर टेंशन नीचे लगेगी क्योंकि रस्सी ऊपर से आ रही है। क्यों? अच्छा हाँ जो रस्सी होती है ना, जहां जहां से जुड़ी होती है उसको खींचती है अपनी तरफ, बस बताया था ना। हाँ यार तो वो इसको भी खींचेगी ऊपर की तरफ और उसको खींचेगी नीचे की तरफ। तो अब ये जो टेंशन है, टेंशन की डायरेक्शन में टॉर्क लगाओ, क्योंकि ये सिर्फ घूमेगा, सिर्फ घूम रहे हो अल्फा से, तो टेंशन इनटू आर परपेंडिकुलर, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, वो ले लो इसके अबाउट, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टी इंटू आर, टी इंटू आर, भैया 3mg/2 देखते हैं अभी देखते हैं। नहीं मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मैं तो तुम्हारा तरीका सही बता रहा था। तरीका सही है, तरीका सही है। 3mg/2 कोई बात नहीं, देखो टेंशन की वजह से टॉर्क बताना है, टेंशन इनटू आर, परपेंडिकुलर वो रेडियस ही है, सही है, इक्वल टू आई कितना है, 2g/3 mr²/2 इंटू अल्फा, आर से आर कट गया, टेंशन कितना आ गया, एम आर अल्फा बाय, ठीक है। अब हमें नो स्लिपिंग की कंडीशन पता ही है, इसको जूम कर लो इस वाले पॉइंट को, तो ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से रस्सी, और वो जो घूम रहा है वो वाला पॉइंट
वो आर अल्फा से घूम रहा है, उसका एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमें लेना नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेना है। तो ए इक्वल टू आर अल्फा, तो आर अल्फा की जगह हम रख देंगे ए, तो टेंशन आ जाएगी एम ए बाय, बस उस टेंशन को यहाँ डाल दो, एम जी माइनस एम ए बाय 2 इक्वल टू एम ए, अरे एम कट गया, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ए बाय 2, यही आ रहा है 3a बाय 2, 2g/3 वही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तरीका पता होना चाहिए ना कैसे करना है। भैया बस उसमें ना एक तो फ्रिक्शन ले लिया, उसके अलावा सब सही आ रहा था, सब कोई बिल्कुल सेम थे। ठीक है समझ में, कुछ नहीं है यार, छोटी चीज है, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लो। आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। संडे को टेस्ट ले लें, संडे को टेस्ट, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी, ठीक है, कर लिया असाइनमेंट, हाँ ठीक, नहीं वो पी वाई क्यू कर लिया, कुछ पूछना तो नहीं है, दूसरे तो बहुत सारे पूछ रहे हैं। अच्छा तो अगली क्लास में पूछ लेंगे, कर लेंगे उसको। अभी मत बोलिए, वो तो मैनेज करना पड़ेगा तुमको, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो पी वाई क्यू करके ले आना, वो डिस्कस करेंगे तुम्हारा जो भी है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। हो गया काम, नो स्लिपिंग वाली चीजें समझ में आ गई, टेंशन ये वो, ठीक है, हाँ एक और देते हैं। ये लो, मान लो कि कोई एक ये स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है। अब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं F, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन, नो स्लिपिंग हो रही है, नो स्लिपिंग, हाँ 2/5 होता है हमारा, हाँ 2/5 स्फेयर, सॉलिड स्फेयर है, उसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं F, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, मतलब सेंटर का, सेंटर मास का, हाँ एक्सेलरेशन कैसे करेंगे, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, रफ सरफेस भी है, नो स्लिपिंग है तो फिर फ्रिक्शन तो लगेगा ही, और फ्रिक्शन यहाँ से लगेगा, एक्सेलरेशन, तो स्टार्टिंग में तो एफएस में रुकी हुई है, स्टार्टिंग में क्या लगेगा, मतलब वो घूम नहीं नो, ये तो हमेशा ही लगेगा ना, ये पॉइंट तो चलेगा ही नहीं कभी, वो तो वही तो, कभी नहीं चलेगा ना, अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि वो तो फिर ऊपर आ गया, हाँ ठीक, हाँ क्या, है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और आई, एक मिनट, टॉर्क ये ले लिया इनटू आर, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, फ्रिक्शन नहीं ले रहे, फ्रिक्शन नहीं ले रहे, क्यों, हमें क्या निकालना है इसमें कि एक्सेलरेशन निकालनी है, हाँ एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या क्या लगेगा इसमें, क्या क्या लगेगा, mg और नॉर्मल और, अरे फोर्स बताओ ना, टॉर्क जो है वो फोर्स की वजह से ही आता है, जब फोर्स, हाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्यों लगेगा पीछे, क्योंकि भैया अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी टेंडेंसी यहाँ होती है करने की, वो सीधे यहाँ घूमती तुम्हें कैसे पता, है। क्योंकि भैया हमें पता है ना फोर्स लग रही है। फोर्स इधर लग रहा तो ये पॉइंट भी आगे जाएगा, नहीं भैया ये ऐसे जाएगा, नहीं भैया क्यों जाता, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, भैया घूमते रह जाता, चलता नहीं, घूमते रह जाता, क्यों घूमते रह जाता, कैसे चलता फिर डायरेक्शन ये तो अबे अगर बिल्कुल अगर तू
टेंजेंट क्या है कि सिर्फ टेंजेंट से यहां पे लगी है और फ्रिक्शन है नहीं तो कैसे आगे कैसे लेके जाएगा उसको? एक मिनट रुक जाओ इधर देखो, कोई बात नहीं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो एक ही फोर्स लगता ना हॉरिजॉन्टल में, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा? एक ही फोर्स के साथ तो एक्सेलरेशन होगा, जाना ही पड़ेगा उसको, मजबूरी है। आगे थोड़ी जाता है। आगे क्यों नहीं जाता? उस पर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगेगी नहीं लगेगी? हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स है कि नहीं है? तो बस एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा हॉरिजॉन्टल में? होगा। मैं समझ रहा हूँ क्यों? नहीं क्योंकि हाँ बोलो। बहुत ज्यादा स्मूथ सर्फेस जाता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? जीरो तभी वही तो है। आरटी का फ्रिक्शन जीरो जाता है तो गाड़ी अगर टायर चलाओ तो वो ऐसे घूमता रहता है, गाड़ी आगे नहीं जाती। हाँ, वही कह रहा है कि घूमता रहेगा। यार फ्रिक्शन पे डालो, यही कहना चाह रहा था, तो ऐसे कह देना। अरे रफ सरफेस है ना ये क्या लिखा हुआ है? नो स्लिपिंग। भैया आप बोले कि अगर वो ना हो फ्रिक्शन ना हो। अच्छा फ्रिक्शन ना हो तब की बोल रहे हैं कब की बोल रहे हैं? तब भी वो चलेगा। चलेगा। तब भी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कौन रोक रहा है इस फोर्स को? हाँ, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा भाई? कोई नहीं तो भैया तो आगे फिर? आने के लिए रोकने के लिए तो आगे जाने के लिए उसमें वो तो चाहिए ना। क्या चाहिए? इंटरलॉकिंग चाहिए भैया। इंटरलॉकिंग तुमने कहाँ पढ़ ली? भैया कब पढ़ी इंटरलॉकिंग? पार्टिकल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। मैंने पढ़ाई गाड़ी तो फिर नहीं लगेगी। पार्टिकल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं फ्रिक्शन की। मैंने इंटरलॉकिंग नहीं बताई तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो उसको। ठीक है भैया। मैं ना सोचते वक्त फिर वही आ रहा है कि ये फ्रिक्शन नहीं तो वो ऐसे तो करेगा। मैंने क्या बताया था? फ्रिक्शन देखो, बाकी सब हमें पता है, हमें फ्रिक्शन नहीं पता कहाँ लगेगा। कैसे निकालते हैं? पहले ये assume करी चलो कि अब फ्रिक्शन बस 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 बस। उसके बाद देखो कि ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है, किधर जा रहा है वो। अरे रुक जाओ यार, इतने आसानी से नहीं बोल सकते। देखो एज्यूम क्या है? एज्यूम एज्यूम फ्रिक्शन जीरो, ठीक है। अब इधर देखो ना, रुक तो जाओ। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी चलती, नेट फोर्स है ना हॉरिजॉन्टल में, तो F इक्वल टू मास इनटू, ये तो लगा सकते हैं, इतना तो एक्सेलरेशन होगा इसका सेंटर का, इसका। ये सब जो कर रहे हैं ये एक्सेलरेशन नहीं निकल रहा है, ये तो बस ये चेक कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट कहाँ जाता, टेंडेंसी, ठीक है कि नहीं? ये सॉल्यूशन नहीं है, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए हो रहा है। अब बताओ कि ये टॉर्क कितना लगेगा? अगर फ्रिक्शन ना होता तो टॉर्क कितना होता है इसके? F इंटू आर, एक ही फोर्स है, क्योंकि mg और नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास करेंगे, एक F ही है जो यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क इक्वल टू ओ आई अल्फा के बराबर हो गया। घूमेगा भी तो, क्योंकि टॉर्क आ जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? F इंटू आर, और आई कितना है? 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, सही है कि नहीं? और एक आर कट गया, तो 5f अपॉन 2m इक्वल टू आर अल्फा, सही है कि नहीं? ये निकाल लिया हमने। हाँ बोलो बोलो क्या? वेलोसिटी कहाँ से हो जाएगी ये? एक्सेलरेशन इधर देखो, ये चल रहा है ए से, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ए से चलता और घूमता अल्फा से, सही है कि नहीं? और हमने क्वेश्चन किया है इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ। एक होगा इधर की तरफ हो जाएगा आर अल्फा, क्योंकि जीरो क्यों? क्योंकि सरफेस रुका पड़ा, सरफेस रुका पड़ा तो ये वाली सरफेस रुका पड़ा तो a इक्वल टू r अल्फा हो जाएगा, और r अल्फा की वैल्यू निकाल। क्यों हो जाएगा आर अल्फा क्यों की चल वजह? रहा है? नो स्लिपिंग है ना, अभी तो बता। नो स्लिपिंग तो तब है ना जब फ्रिक्शन लग रहा है। अभी तो हमने एज्यूम किया कि फ्रिक्शन, हाँ, अगर नो स्लिपिंग लेंगे तो फिर टॉर्क में भी तो फ्रिक्शन का ही टॉर्क लेना पड़ेगा, वो तो लिया नहीं है हमने, फ्रिक्शन जीरो माना है। इधर देखो कैसे लग रहा है टॉर्क, ऐसे ही, तो घूमेगा भी ऐसे, तो अल्फा ऐसे होगा, तो उसका मतलब ये वाला पॉइंट पीछे जाएगा आर अल्फा से एक्सेलरेशन, और आगे जाएगा सिंपल ए से, चलने वाला एक्सेलरेशन ए, घूमने वाला आर अल्फा पीछे, और वो जो रेडियल होता है उसको तो छोड़ दो क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन रहता है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? ए माइनस, कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है बता दो, कौन सा ज्यादा है? आर अल्फा ज्यादा है या ए ज्यादा? बता दो जल्दी बता दो, कौन सा ज्यादा है? ए तो ए किसके बराबर है? अरे ए किसके? एफ अपॉन एम एल, आर अल्फा किसके बराबर है? कौन सा ज्यादा है, ए या आर अल्फा? इसका मतलब वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसमें फ्रिक्शन लगेगा, आगे आगे फ्रिक्शन आ गया। ये ठीक है कि नहीं? एक सेकंड, ये नॉर्मल हमने ये लिया ना कि ये गोल,
व्हील शायद हाँ उसको हम घुमा रहे हैं, इसकी फ्रिक्शन अभी आगे आगे है। जब मैं फोर्स मार रहे हैं हाँ पानी में तो अभी मैं हाँ बोलो। हाँ समझ में आया तो क्या हो फिर रहा जब है? हमने इसको इंक्लाइन कर दिया था अभी लास्ट सवाल में, हाँ कि फिर फ्रिक्शन पीछे लग रही थी, अरे भाई वो तो वो पॉइंट आगे जाने की कोशिश कर रहा था, वो पॉइंट आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी। जहां पॉइंट जाएगा भाई उसके ऑपोजिट लगेगी, जहां उसकी टेंडेंसी होगी बस उसके ऑपोजिट तो फ्रिक्शन अच्छा, एक लगे। और चीज, हाँ आपने मतलब ऐसे कैसे सोचा कि इसमें हम मतलब ऐसे assume करेंगे कि एक्सीलरेशन सिर्फ वही मतलब तरीका वही है, जब भी फ्रिक्शन लगता है टेंडेंसी के ऑपोजिट, तो टेंडेंसी करने के लिए हमें चेक करना होता है कि फ्रिक्शन ना होता तो कहाँ जाता, तो जहां जाता उसकी उसी को अपोज करेगा फ्रिक्शन। ठीक है ये हो गया। ये देखो इधर, इसका मतलब ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है, पीछे। फ्रिक्शन लगेगा आगे, फ्रिक्शन आगे लगेगा, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, क्योंकि नो स्लिपिंग है। हाँ अब लगा लो नॉर्मल इक्वेशन, अब हमें पता चल गया फ्रिक्शन आगे है। तो कितना होगा भाई, क्या होगा, ये सब तो ये जितना भी किया है ना हमने, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए किया है। अब न्यूटन लॉ लगाओ, F प्लस एफ एस। भैया हाँ बोलो। अगर हम ऐसे ही बिल्कुल एक स्मूथ बॉल पर से रखते हैं, स्मूथ बॉल, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस उस पे और एकदम उस पे टेंजेंट टॉप पे लगाए, पीछे मूव करने लगेगा वो। पीछे क्यों करेगा, वो आगे करेगा। ये क्या कर, ये कहाँ जा रहा था, अरे ये पॉइंट कहाँ जा रहा था यार, एक्सेलरेशन नहीं था इसका, ये ऐसे जाएगा, एक्सेलरेशन है ना, आगे जाएगा और घूमेगा, घूमते घूमते आगे जाएगा, लेकिन घूमना उसका ज्यादा होगा, पता चल रहा है, आर अल्फा ज्यादा है, घूमना ज्यादा होगा और चलना कम होगा। हाँ समझ रहे हो? हाँ। अगर वो स्फेयर हुआ तो, अगर सिलेंडर ले लोगे तो अलग हो जाएगा, रिंग ले लोगे अलग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये भी डिपेंड करता है कि ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये फोर्स कहाँ लगा रहे हो, जिससे कि टॉर्क चेंज हो जाएगा तो अल्फा चेंज हो जाएगा, सही है कि नहीं। इक्वेशन लिख दी, F प्लस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे लिखो टॉर्क, टॉर्क बताओ। अब हम अपने क्वेश्चन में आ गए क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल गई, तब टॉर्क बताओ, तो सेंटर के बाद टॉर्क क्या लगेगा, F इंटू आर, F इंटू आर प्लस या माइनस, अच्छा देखो ये जो F है, प्लस ये होगा ना क्योंकि सेम एक्सीलरेशन के सोच के बोलो, सोच के बोलो, एक रुक जाओ, अरे इधर देखो, इधर ये आर है, ये आर है, आर क्रॉस एफ माइनस आ गया इधर घूम रहा है, जो ये फोर्स है वो टॉर्क कैसे लगा रहा है, क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉक, और ये फ्रिक्शन जो है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हम क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले लें, नहीं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, कैसा है ये, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, माइनस इक्वल टू आई अल्फा, सही है कि नहीं, ये है भाई सेंटर के वो टॉर्क लगाया, ओके ठीक। अब दोनों को वैसे सॉल्व कर लो जैसे करते हैं, ए इक्वल टू आर अल्फा हमको पता ही है क्योंकि नो स्लिपिंग है, और इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे करें, आर से तो डिवाइड कर दो, ये क्या चीज़ है, सॉलिड स्फीयर, तो इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं एफ इंटू आर माइनस आर इंटू एफ एस इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा, सही है कि नहीं, एक आर कट गया, और इस आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ए लिख लेंगे इस वाले आर अल्फा को, ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो एफ एस कट जाएगा, हाँ तो 2f इक्वल टू क्या, 7ma/5 हो गया, तो a कितना आ गया 10 या, तो एक बार एक चीज आ गई तो बाकी सारी चीजें निकल जाती है, फ्रिक्शन में डाल दो, उसमें डाल दो तो फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बच्चे थोड़े डरते हैं इससे, रोटेशन से, क्योंकि बड़े सवाल है ना, थोड़े छोटे नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, एक बार तरीका देख लोगे ना, एक ही तरीके के सवाल है,
जैसे बार-बार टॉर्क और वही सारी चीजें बार-बार अब एक और क्वेश्चन आता है भैया, ये माइनस जैसे कौन सा माइनस? जब हमने वो f प्लस f टॉर्क निकालना था ना, r क्रॉस f। फोर्स यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर बना दो पहले, r वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो वो इस पॉइंट पे अपना हाथ रखो, और r किधर जा रहा है? ऊपर, ऊपर r क्रॉस f। तो ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया, किसी को तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, फ्रिक्शन का टॉर्क है, फ्रिक्शन के लिए वही रेडियस बनाना है हमको, जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पे रेडियस बनाना। रेडियस नीचे जा रहा है, इस पॉइंट पे हाथ रखो, रेडियस नीचे जा रहा है, r क्रॉस है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, आ गया समझ में? हो गया काम? लिख लो, लिख लो, बाद में लिख लिया। ये है स्टिकर। हाँ दे दूंगा। ठीक है भैया। हमारी अपनी एक जैकेट पे लगा है। निकल जाएगा, ये तो कागज का बना हुआ है। भैया आप कभी बोलिए कैसे ब्रोशर वगैरह कंप्लीट। अरे किया था पहले, कोई फायदा नहीं होता इसका, ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। बच्चे से ही होता है ज़्यादा, देखा है मैंने। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, यही है। कुल मिला के देखो, पता है क्या है, कितना भी प्रचार कर लो, एंड में अगर टीचर ही पढ़ाएगा नहीं, ढंग से नहीं पढ़ाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला, कितना भी कर लो। हो गया, लिख लिया। ये मिटा दो डायग्राम। हो गया, पूरा ही हो गया, पूरा टाइम कितना हो रहा है? 5:05। हो गया। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, फिसलने वाला भी हो गया। ठीक है, चलो बहुत है आज के लिए। अभी 2-3 चीजें और बची हैं। एंगुलर मोमेंटम भी तो बचा है, एंगुलर मोमेंटम तो आया नहीं, अभी किस्सा ही नहीं आया, शुरू नहीं हुआ। अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, वो PYQ कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स करेंगे, ठीक है? चलो नमस्ते।